एस्ट्रो चैनल में मित्रों आपका स्वागत है। मैं आपको बतला रहा हूँ कि किसी व्यक्ति का, संत का या गुरु का आशीर्वाद कैसे काम करता है। और हम लोग जो उपाय बताते हैं ज्योतिषी, उनके ऊपर अगर श्रद्धा नहीं है तो ये उपाय काम नहीं भी करते। और अगर ये उपाय काम करते हैं तो उसकी वजह क्या होती है। पहली बात तो यह है कि कोई भी संत या गुरु की दी हुई चीज़ या आशीर्वाद काम करता है, कारण कि उसकी अंतर्दृष्टि और अंतर प्रज्ञा, ये दो चीज़ें होती है। ये दोनों ही प्रशंसनीय और ज़बरदस्त होती है। अंतर्दृष्टि का मतलब है कि उन लोगों को पूर्वाभास हो जाता है। और पूर्वाभास होने के पीछे की वजह ये इस वीडियो से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि वे लोग क्या करते हैं। आपने एक बात सुनी होगी, जिंदगी के अंदर लेट गो का सिद्धांत। लेट गो का मतलब है, कोई आपको बुरी से बुरी भी बात कहता है, अगर कोई आपको गाली भी देता है, कोई आपकी आलोचना भी करता है, तो आप एक कान से सुनकर के दूसरे कान निकाल देते हैं। जब संतत्व जागता है, जब संत उसके अंदर कोई प्रकार की श्रद्धा या कहना चाहिए कि भक्ति जागती है, उस आधार के ऊपर फिर व्यक्ति दूसरे लोगों को माफ करना शुरू करता है। अब आप ये कह सकते हैं कि माफ करने से क्या हो जाएगा। माफ करने से ये बात है कि आपके अंदर जो बदले की भावना है वो निकलती जाएगी। जब बदले की भावना निकलती जाएगी तब ठीक है कि आपकी दुश्मनी है, वो दुश्मनी से आप उसका बदला तो नहीं लिया, लेकिन उसके एवज में या उसके बोनस के अंदर आपकी अंतर प्रज्ञा का एक कोना जाग गया, आपका विवेक जाग गया है। और ये विवेक जागते जागते अगर मान लो 100% भी पहुंच जाता है या 90% भी विवेक पहुंच जाता है, इसी का नाम अंतर प्रज्ञा होती है। अंतर प्रज्ञा और अंतर्दृष्टि अगर ये दोनों जागती है तो फिर उस व्यक्तियों को ज्योतिष की लंबी बातें बोलने में भी कोई जोर नहीं आएगा। और दूसरी बात क्या है कि वो तो पूर्वाभास के आधार पर ही कोई बात बोलते हैं और वो बात उनकी सत्य निकलती है। ज्योतिष के अंदर मात्र अपने अध्ययन कर लेते हैं, मात्र गणित का अध्ययन कर लिया, कैलकुलेशन कर ली, फलादेश सीख लिए, महादशा अंतर्दशा सीख ली, बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इसके पीछे ज्योतिषी की तपस्या कितनी है, ये महत्वपूर्ण बात होती है। अच्छे अच्छे ज्योतिषी लोग भी होते हैं और बहुत अच्छी भविष्यवाणी भी कर देते हैं। कभी कभी उनकी भविष्यवाणी होती है वो भी सार्थक नहीं निकलती। इसके पीछे की वजह यही होती है। मैं ये नहीं कहता कि उनकी अंतर प्रज्ञा कम है, अंतर प्रज्ञा भी होती है, लेकिन कई प्रकार की बातें होती हैं। एक बात तो ये होती है कि ज्योतिषी प्राय जनरली 90% ज्योतिषी जो होते हैं वो लगन कुंडली के आधार पर ही भविष्यवाणी करते हैं, जबकि लगन कुंडली और नवांश कुंडली और सस्टेंस कुंडली ये तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। लगन कुंडली का मतलब है कि 2 घंटे में एक लगन बदलता है, लेकिन उसी 2 घंटे के अंदर दूसरे व्यक्ति के कोई जन्म लेगा, तब क्या उन दोनों की भविष्यवाणी एक जैसी होगी? कदापि नहीं होगी। नवांश कुंडली का मतलब है कि हर 13 मिनट और 13.5 मिनट के बाद के अंदर नवांश चेंज होते हैं। नवांश कैसे होते हैं कभी आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। इन नवांश के आधार पर पहली बात तो यह है कि लगन कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह अगर उच्च में भी बैठा है और नवांश कुंडली में अगर वो नीच हो गया है तो वह ग्रह जो है उसकी पावर आधी हो गई है। नवांश कुंडली के अंदर कोई ग्रह मजबूत है और लगन कुंडली के अंदर कोई ग्रह नीच का भी है या कमजोर स्थिति में है, तो वह ग्रह उत्तम फल दे ही देगा। वह जीवन की शुरुआती अवस्था के अंदर कम फल देगा। क्यों? कि मूल कुंडली के अंदर वह ग्रह नीच अवस्था में है, लेकिन नवांश कुंडली सुधर गई है। और अगर सस्टेंस कुंडली, एक कुंडली के 60 भाग करते हैं, एक लगन के 60 भाग करते हैं और एक लगन 120 मिनट का लगभग होता है, तो 60 भाग करने से हर 2 मिनट के बाद में सस्टेंस चेंज होता है। अगर सस्टेंस कुंडली तक अगर आपकी पहुंच चली जाती है तो आपकी जो फलादेश है वो फलादेश 75% और 80% राइट हो जाते हैं। उसके बावजूद भी फलादेश राइट नहीं होते। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह हो सकती है कि अपन सब लोगों की जो घड़ियां हैं उनका जो देशांतर है वो एक्यूरेट भी नहीं हो सकता। अगर एक्यूरेट भी हो जाए तो बर्थ टाइम को सही रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। अपन जस्ट टाइम, एक कोई बच्चा 5 बजे के लिए 15 मिनट पे जन्मता है, लेकिन उसको जो नर्स होती है उसको आगे आकर बोलने के अंदर ही 5 बज के 17 मिनट बता देती है,
वहाँ पर षष्ठेंश कुंडली में फर्क आ जाता है, लगन कुंडली में नवांश कुंडली में फर्क नहीं आता, और वहीं फलादेश के अंदर क्या होता है, विभिन्नताएं आ जाती है। ये सब बातें जानने की होती है। जिस वीडियो के अंदर मैंने आपको उपाय बताए हैं वे उपाय सटीक उपाय हैं, आप उनको करते रहिए, और नेक्स्ट कुंडली जो आएगी उसके अंदर अन्य ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। धन्यवाद।